हेलो बच्चा पार्टी। हेलो बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे कि हम सब जानते हैं इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इस सब्जेक्ट को प्यार से पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज आपके लिए बहुत टफ हो सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, the unlimited and recurring wants of human beings have made the production process a continuous process. In this process, different factors of production like land, labor, capital, and enterprise are combined together for production of goods and services which will fulfill the need of the consumer. It means as a human being हम इंसानों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हमें बहुत सारे गुड्स सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं। अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए हम उन गुड्स को परचेज करते हैं, उनका कंजप्शन करते हैं। कभी सोचिए उन गुड्स को कोई प्रोड्यूस करता होगा, कोई कंपनी होगी जो उसका प्रोडक्शन करती होगी। तो अगर वो कंपनी उसका प्रोडक्शन करती है तो उसके बदले में वो क्या यूज़ करती है? फैक्टर्स। फैक्टर्स हमारे इकोनॉमिक्स में 4 तरीके के होते हैं जो कि हमारे वेरिएबल होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइज इसके बदले में कंपनी फैक्टर्स को पे करती है, फैक्टर को पेमेंट देती है। फैक्टर पेमेंट जिसके अंदर लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस सैलरी, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्राइज को मिलता है प्रॉफिट। चलिए हम आगे चल के देखते हैं थोड़ा, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ओके गाइज, तो जैसे कि हम इस फ्लो चार्ट को देख सकते हैं कि इसके अंदर एक फर्म है, एक हाउस होल्ड है। अभी हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी वो इकोनॉमी जहाँ पर हाउस होल्ड एंड फर्म्स के बीच में लेन देन होगा। ओके, तो बच्चा पार्टी आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्म है एंड हाउस होल्ड है। फर्म्स जो होती हैं वो जैसे कि जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो फर्म्स को क्या देते हैं? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज जो कि किसने दिया? हाउस होल्ड ने। इसके बदले में फर्म्स क्या देती हैं? फैक्टर का पेमेंट करती हैं। किस रूप में? या तो वो रेंट देंगी, या वेजेस देंगी, या प्रॉफिट देंगी, या इंटरेस्ट देंगी हाउस होल्ड को। फिर हाउस होल्ड, अरे यार पैसा भी आ गया, अब तो कुछ खाने पीने को मांगेगा ना, सामान लाइक कंजप्शन करना होगा, गुड्स लाइक कपड़े खरीदने होंगे, खाना पीना खाना होगा, कुछ ना कुछ खरीदना होगा, गुड्स लेने होंगे, या कोई सर्विस चाहिए होगी, अपने घर का एसी ठीक कराना होगा, या कुछ भी कराना होगा अपने लाइफस्टाइल को जीने के लिए। तो वो किससे लेगा गुड्स? किससे लेगा? फर्म से। फर्म ने पैसा दिया, किसके बदले का? फैक्टर का। हाउस होल्ड ने उसी पैसे को खर्च करा गुड्स खरीदने के लिए, अपनी स्पेंडिंग लगा दी फर्म को, एंड फर्म ने उसको दे दिया गुड्स एंड सर्विसेज। देखो कुछ भी नहीं हो रहा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है। हमारा टॉपिक क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब इनकम हमारी घूम रही है। इसने फर्म ने मतलब हाउस होल्ड ने इसको सर्विस दी, सर्विस के बदले इसने पैसा दिया। हाउस होल्ड ने गुड्स खरीदे तो गुड्स के बदले में हाउस होल्ड ने पैसा दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए हम इसको आगे और समझते हैं। नोट, इनकम फ्लो फर्स्ट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। सबसे पहले जो इनकम का फ्लो होता है वो फर्म से हाउस होल्ड को होता है। फर्म्स यानी कि कंपनी से हाउस होल्ड को जाता है, और हाउस होल्ड्स इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, एंड देन जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो उसका यूज करते हैं एंड अपने कंजप्शन के लिए। मतलब जो फर्स्ट होता है कंजप्शन, मतलब जो फर्स्ट फ्लो ऑफ इनकम होता है वो होता है हाउस होल्ड, firm to household in the form of factor payment against the land, labor, capital, and then household to firms। फर्म्स को क्या खरीदती हैं? हाउस होल्ड फिर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करते हैं एंड देन उसके बदले में उनको पे कर देते हैं पैसे। तो हमारी इनकम फिर से क्या हो रही है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कुछ भी नहीं होगा बच्चों इस चैप्टर के अंदर ना, बस घूम जाएगी इनकम। नथिंग इज टफ, इट्स टू इजी चैप्टर। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पे हमारे पास 3 फेज होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। सबसे पहला फेज जो होता है उसको कहते हैं जनरेशन फेज, जिसके अंदर प्रोडक्शन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज वो फेज होता है जिसके अंदर इनकम जनरेट होती है और वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है लेबर को होती है, और मतलब बहुत सारे पार्ट्स में मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है।
फिर आता है हमारा फेज डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज वो फेज होता है जिसके अंदर कंजप्शन होता है और एक्सपेंडिचर बुक करता है कौन? कंज्यूमर। यानी कि जनरेशन फेज के अंदर फर्म ने पैसा कमाया, अपने गुड्स को प्रोड्यूस करा, उसको उसने सेल करा, उसको इनकम हुई, फिर उसने उसी इनकम को बांट दिया अपने लोगों में, इन लोगों को भूख लगी, इन लोगों ने अपने पैसे खर्च करे अपने कंजप्शन के लिए, अपने एक्सपेंडिचर बुक करे, फिर वो पैसा घूम फिर के किसको किया? जनरेशन फेज यानी प्रोडक्शन के अंदर चला गया कंपनी के पास। फिर उस कंपनी ने उस पैसे से प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट का कुछ पैसा इनको दिया, फिर इन्होंने उस पैसे को खर्च किया, फिर वो घूम गया। यही तो हो रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। चलिए थोड़ा और समझते हैं। There are four factors are used in economics, that is land, labor, capital and enterprises. ये क्या होते हैं? हमारे फैक्टर्स होते हैं। ओके अब हम बात करते हैं स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट के बारे में। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो आर यूज्ड फ्रिक्वेंटली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और ये बहुत बार आता रहता है। टेक्निकली टर्म में हम स्टॉक से यहाँ पे मतलब स्टॉक शेयर मार्केट से नहीं है। स्टॉक से यहाँ पे मतलब है कि ये कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। यहाँ पे जो वेरिएबल स्टॉक होता है किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी पीरियड नहीं आएगा यहाँ पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेजर किया जाता है उसको स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ऑफ एन गो डाउन इन एज ऑन 31 मार्च 2025 या नेशनल कैपिटल एटसेट्रा, ये हमारा स्टॉक होता है। स्टॉक जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। और ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टैटिक, यानी कि कभी भी चेंज नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला नहीं होता, जो है सो है। अगर कह दिया कि ये चीज़ होनी है, मतलब ये चीज़ थी तो ये चीज़ ही थी, अब वो चेंज नहीं हो सकती। अब बात आती है फ्लो कॉन्सेप्ट के बारे में। ये टाइम डायमेंशन होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड, ये मेजर किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इट्स अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, ये बहुत बार चेंज होता रहता है। मतलब कभी कुछ था, कभी कुछ था, कभी कुछ था, कभी कुछ था। जैसे कि किसी साल बच्चे ज़्यादा हुए, बर्थ रेट इन 2005 हाई था तो बर्थ रेट इन 2006, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो भी हाई हो, वो लो भी हो सकता है। ओके, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। ड्यूरिंग द मंथ इट मीन्स पीरियड ऑफ टाइम, and as on 31st March it's mean particular point of time. Are you getting my point? Stock मतलब कि जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है वेरिएबल, वो स्टॉक होता है। और जो फ्लो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर किया जाता है। द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी अ डे, अ वीक और अ ईयर। Okay guys, let's move on the another topic, types of circular flow. There are two types of circular flow, that is real flow जिसको हम physical flow भी कहते हैं, जिसके अंदर movement of goods and services होता है, and the money flow जिसको nominal flow कहते हैं, जिसके अंदर exchange होता है money का। Okay, real flow. This flow is refers to the flow of factor services from household to firms. हाउसहोल्ड से फर्म को सर्विसेज जा रही है हमारी फैक्टर की, एंड इसके बदले में कॉरस्पेंडिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड। मतलब हाउसहोल्ड ने फर्म को अपनी फैक्टर सर्विस दी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसके बदले में फर्म ने क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउसहोल्ड। ओके, देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मनी फ्लो। मनी फ्लो होता है, दिस फ्लो इज रेफर टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड for their firm factor services and corresponding flow of consumption, expenditure from household to firm for purchase of goods and services produced by the firm. I hope आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। नोट्स, मनी फ्लो जो होता है इसके अंदर हमने जो फैक्टर सर्विस लिए थे, किससे लिए थे? हाउस होल्ड से लिया था, उसके बदले में फैक्टर पेमेंट होता है। एंड देन जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने लिए थे उसके बदले में कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है अगेंस्ट हाउस होल्ड टू फर्म। हाउस होल्ड ने जो कंज्यूम किया था गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में फर्म को क्या दिया? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पैसा दे दिया। फर्म ने जो फैक्टर्स लिए थे उसके बदले में पैसा दिया हाउस होल्ड को, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, चलो कुछ पावर बूस्टर कॉन्सेप्ट है। छोटा सा चैप्टर है ये, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ टॉपिक्स नहीं है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमिक विद फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट्स होती हैं
जैसे कि बैंक हो गए, आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होती है जो आपको पैसा उधार देती हैं, आपके पैसा को सेव करती हैं, आपको लोन ग्रांट करती हैं, आपकी सेविंग्स को रखती हैं, इंटरेस्ट देती हैं। ये होती है आपके फाइनेंशियल मार्केट्स। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट। टू सेक्टर इकोनॉमी यानी कि हाउस होल्ड होगा, दूसरा कौन होगा? फर्म। तीसरे यहाँ पे बात आ गई फाइनेंशियल मार्केट, बोले तो कैपिटल मार्केट। ओके, जैसे कि हम इस चार्ट को समझते हैं, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया? फैक्टर सर्विस, लैंड, लेबर, कैपिटल दिया। फर्म ने बदले में क्या दिया? फर्म ने बदले में क्या दिया? यहाँ से दिया, क्या दिया? पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। किसने दिया? फर्म ने हाउस होल्ड को। फिर हाउस होल्ड को भूख लगी, हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज लिए। किससे? फर्म से लिए गुड्स एंड सर्विसेज। बदले में हाउस होल्ड ने क्या दिया? पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब इनकम जनरेट करी, इसने जब इनकम जनरेट करी, कई बार इन लोगों के पास क्या होता है, गरीब हो जाते हैं, इनको पैसे की जरूरत होती है। तो फिर क्या करते हैं? कैपिटल मार्केट, बैंक्स, तो हम सबको पता है बैंक पैसा देता है और पैसा लेता है, उसी से पैसा कमाते हैं। मतलब हम जो पैसा सेव करते हैं उसी को बैंक किसी को उधार देता है, हम जो पैसा सेव करते हैं उसी का बैंक इन्वेस्ट करता है। जैसे कि बैंक के अंदर हमने अपना पैसा सेव किया, फिर मिस्टर एक्स वाई जेड ने जाके वहां से बोरो कर लिया, इसके बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है, बैंक उसी से कमा लेता है। फर्म के केस के अंदर फर्म ने पैसा सेव किया, तो बैंक ने हो सकता है कि फर्म कंपनी के अंदर ही उसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया हो, या कंपनी ने उससे पैसा उधार लिया हो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। ये होता है हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। जैसे कि हाउस होल्ड प्रोवाइड लेबर एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू बिजनेस। बिजनेस जो होगा वो हाउस होल्ड को पे करेगा उसका इनकम, जो कि वेजेस होगा, रेंट होगा, इंटरेस्ट होगा। फिर उस पैसे से हाउस होल्ड क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा। फिर सेविंग्स करेगा हाउस होल्ड, कहाँ पे? फाइनेंशियल मार्केट में, जो कि इन्वेस्टमेंट करेगा। उसी इन्वेस्टमेंट को हो सकता है फर्म लोन ले या फर्म भी इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो इन अ थ्री सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो इन अ थ्री सेक्टर इकोनॉमी। हाउस होल्ड होते हैं, इसके अंदर हमारे पास तीन पार्टी होंगी, हाउस होल्ड, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड वही करता है, अपना लैंड, लेबर, कैपिटल देगा कंपनी को, बदले में वो पैसा कमाएगा, रेंट, प्रॉफिट, वेजेस मिलेगा, फिर उसको खर्च कर देगा गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर। बिजनेस की भी वही कहानी, बिजनेस हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देगा, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में वो उसको पैसा देगा, फिर इनकम जनरेट होगी फैक्टर्स की। और बिजनेस जो होता है वो पे करता है टैक्स, किसको? गवर्नमेंट को। अब बात हम गवर्नमेंट की कर रहे हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी आएगी। गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है बिजनेस, और गवर्नमेंट अपने पास से कभी कभी स्कॉलरशिप तो क्या इंडिविजुअल्स के लिए होती है, गवर्नमेंट क्या देती है, सॉरी, सब्सिडीज देती है कंपनीज को। ओके, जैसे कि द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस, इट स्पेंड्स मनी ऑन पब्लिक सर्विसेज, वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, विच फ्लोज बैक टू द बिजनेस एंड हाउस होल्ड। मतलब कि गवर्नमेंट ने पैसा कमाया किससे? हाउस होल्ड बिजनेस से, और बदले में इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई वेलफेयर कर गया, हॉस्पिटल खोल के उन लोगों को वापसी कर दिया उन्हीं का पैसा। ओके, फ्लोज इन द सर्कुलर मॉडल, इनकम का फ्लो होता है हाउस होल्ड के अंदर, लेबर रिसोर्सेज बिजनेस के अंदर जाते हैं, बिजनेस से पे होता है, उसको पैसा आता है। एक्सपेंडिचर का फ्लो होता है, हाउस होल्ड अपना गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, अपनी इच्छाओं को पूरी करता है, बिजनेस भी उसको टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अपना पैसा लगाती है बेनिफिट के लिए पब्लिक के। गवर्नमेंट के रोल होता है टैक्स और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। टैक्सेस गवर्नमेंट लेती है, जो कि उसका मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है, एंड गवर्नमेंट फिर उसको एक्सपेंड कर देती है, स्पेंड कर देती है वेलफेयर फॉर द सोसाइटी। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बैंक के अंदर हम अपना पैसा सेव करते हैं, बिजनेस और हाउस होल्ड्स। चलिए इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। हाउस होल्ड था, हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ अपने प्रोडक्शन किसको दिए? फर्म को। फर्म ने बदले में क्या दिया हाउस होल्ड को? फैक्टर इनकम, वेजेस, रेंट एंड इंटरेस्ट। इसी तरीके से फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज दिए हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड ने उसको खरीद के क्या दिया? पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये टॉपिक हम ऊपर 2 बार पढ़ चुके हैं और ये घूमता जा रहा है क्योंकि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। फिर यहाँ पे कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट हो गया बैंक। हाउस होल्ड ने अपना पैसा सेव किया और बैंक के अंदर फिर
कम बैंक ने हमारा पैसा कहाँ लगा दिया, कंपनी में लगा दिया, पैसा फिर से घूम गया। गवर्नमेंट ने हमसे टैक्सेस लिए, बदले में गवर्नमेंट ने हमें ट्रांसफर किए पेमेंट, मतलब बेनिफिट्स दिए थे, उसने जो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी था। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बुक करे फर्म्स में, गवर्नमेंट ने अगर रोड बनवाया तो रोड बनवाने के लिए उसको लेबर चाहिए होगी, उसको सामान चाहिए होगा, सीमेंट, रोडी, पत्थर, तो कहाँ से खरीदेगी, कंपनी से, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इससे टैक्स ले लेती है। फिर गवर्नमेंट अपने पास, अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो गवर्नमेंट उसको सेव कर लेती है, नहीं तो फिर गवर्नमेंट उसको उधार ले लेती है। इस चार्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कुछ भी नहीं हो रहा है बच्चों, बस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर इन एन इकोनॉमी। गवर्नमेंट का काम होता है कलेक्ट करना टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म्स। गवर्नमेंट जो होता है पैसा ट्रांसफ़र करती है हाउस होल्ड्स को सब्सिडीज़ के रूप में, सिलेंडर आता है, गैस आती है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, सब्सिडीज़। ओके, मतलब जो पिछड़े इलाके में लोग होते हैं उनको सस्ते दामों में चीज़ें देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपनी पेमेंट करती है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, गवर्नमेंट वेपन्स खरीदती है, गवर्नमेंट ब्रिज बनवाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्रिएट करती है। गवर्नमेंट अपना पैसा बचाती है, सेव करती है, उधार लेती है, कहाँ से, फाइनेंशियल मार्केट से। ये होते हैं रोल गवर्नमेंट के एक इकोनॉमी के अंदर। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। इसके अंदर हमारी कौन कौन सी पार्टी आती है, हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर बोले तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसको समझते हैं। जो हमने 3 सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ा था सेम वही रहेगा, बस यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप, हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज दी किसको, फर्म को। फर्म ने बदले में क्या दिया, हाँ, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी, फर्म ने फैक्टर सर्विसेज के बदले पेमेंट किया। फिर फर्म ने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दिया किसको, हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, फर्म को पैसा वापसी दिया। फिर फर्म ने अपना पैसा सेव किया बैंक में, बैंक ने उसको लोन दिया। हाउस होल्ड ने अपना पैसा सेव किया, फिर उसको लोन मिला। फिर इसी तरीके से फिर गवर्नमेंट ने अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया फर्म्स के साथ, फिर फर्म ने टैक्स पे करे, बदले में गवर्नमेंट ने फिर सब्सिडी दी। हाउस होल्ड ने अपना टैक्स पे करा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स दिए। फिर बात आती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अपना सामान परचेज करेगी जिसको हम बोलेंगे इंपोर्ट, देन उस पैसे को पे कर देगी, और फिर गवर्नमेंट अपना करेगी एक्सपोर्ट जिसके बदले में फॉरेन से हमें पैसा रिसीव्ड होगा। ओके, इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से समझना, समझ जाओगे। फिर बात आती है, एक टॉपिक था लीकेज और इंजेक्शन। लीकेजेस का मतलब, लीकेज का मतलब ये होता है कि आप जब अपने पैसे को रोकते हो, सेविंग्स कर लेते हो, या अपने खर्चों में खर्च करने से पहले रुक जाते हो, तो उसकी वजह से आपका जो इनकम का फ्लो होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है और अपना 50 रुपये खर्च करता है, तो जो इनकम का फ्लो होगा मार्केट में वो 50 रुपये का ही होगा। 50 रुपये जो उसने बचा के रख लिए वो नहीं हो पाएगा। इसको कहते हैं लीकेजेस। लीकेज रेफर्स टू द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो से अपने पैसे को बचा लेना जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है फ्लो ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल सेविंग्स करना। ओके, इंजेक्शन, इंजेक्शन रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम, एडिशनल इनकम को यूज़ करना, लाइक इन्वेस्टमेंट करना, कहीं पे अपना पैसा मार्केट में लगा देना ताकि सर्कुलर फ्लो हो। मान लो किसी की इनकम 100 रुपये थी और 10 रुपये उसके पास पहले से कहीं से पड़े थे, उसने 110 रुपये अपने खर्च कर दिए, तो मार्केट में वो पैसा जो घूमेगा वो 110 रुपये घूमेगा। इससे हमारा इंक्रीज होगा फ्लो ऑफ इनकम। ओके गाइस, तो यहीं पे हमारी क्लास आज की ख़त्म होती है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे टॉपिक्स को। अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। एंड इकोनॉमिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसको पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे तो बहुत इजी रहेगा, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे, टाटा।